कंस्ट्रक्टर के बारे में कल जो हमने पढ़ा था वो था आपके कि हमने देखा था कि स्टार्ट किया था हमने कंस्ट्रक्टर चैप्टर नंबर 10 12th क्लास का, और टॉपिक था आपके कंस्ट्रक्टर। क्या था? कंस्ट्रक्टर। तो कल हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, और हमने अच्छे से उसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी और रूल्स को मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था कल के। ठीक है, तो देखिए क्या हमारा टॉपिक जो था कंस्ट्रक्टर, और हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि नंबर एलोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। सिंपल बात भाई कि और कंस्ट्रक्टर ने कल हमने एक आपके डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर जो है उसके रूल्स हम पढ़े थे, देखे थे कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास का नेम सेम होता है, कंस्ट्रक्टर को मेथड कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय इनवोकिंग क्लास की यानी इट मींस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें, तभी हो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं करते हैं वो ऑटोमेटिकली कार्य आपके कर जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में काम नहीं करता है, वर्चुअल में काम नहीं करता है, मेथड की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो वो सब हमने बातें कल पढ़ चुके हैं हम, और जो आज नए बच्चे हैं और जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर में, वो एक बार कल वाला जरूर देखे ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो कल वाले में दूर हो जाएंगे और ये जो चीज़ें वो बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आपके जो होता है इसमें वो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड नंबर होता है फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तीसरा नंबर होता है आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, और चार नंबर पे आपका आता है कंस्ट्रक्टर और देखिए यहाँ पर आपकी चार तरह के बनते हैं। पहला जो है आपके वो है आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, और उसका मैंने सिंटेक्स साथ में एग्जाम्पल और साथ में आपके जो है प्रोग्राम पे मैंने समझाया था कल कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस में कॉल करता है, किस तरह से हम उसको प्रोग्राम में उसको डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपके दूसरा लगता है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो अभी पढ़ेंगे, और उसके बाद में लगता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, और चौथा लगता है आपके कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके जो चार प्रकार के होते हैं ये कंस्ट्रक्टर में आपके लगते हैं। हम इसको एक एक करके बारी बारी से इसको क्लियर करेंगे कंसेप्ट को, और बहुत ही इजी वाले जो चैप्टर है बहुत इजी वाला चैप्टर है, बहुत ही छोटे आपके इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, बड़े प्रोग्राम भी नहीं। ठीक है, तो हमारा जो था वो कल वाला तो ये था जो हो गया, और आज हम जो पढ़ेंगे वो ये आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। देखिए इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है आपके पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है आपके वो किस प्रकार से आपके वर्क करता है, किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको जो ये टॉपिक लगता है वो आज हमारा जो रहेगा तो वो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। जब हम कंस्ट्रक्टर के लिए आर्गुमेंट को पास करते हैं
जब हम कंस्ट्रक्टर के लिए आर्गुमेंट पास करते हैं तब उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तब उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये तो होगी दोस्तों आपके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कि वे किसे कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। दोनों प्रकार के एग्जांपल दीजिए और ऐसे भी ऐसे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को प्रोग्राम की सहायता से समझाइए, प्रोग्राम के द्वारा समझाइए। तो आप जैसे आप को दिक्कत बाद में इसका पहले सिंटेक्स देख लेते कैसे। देखिए यहाँ पर जो इसका एग्जांपल है वो ये रहेगा आपके कि जैसे मान लीजिए मैं कल वाली बात कर लेता हूँ, थोड़ा सिंपल से बना लेता हूँ। क्लास का नाम रख दिया मैंने टेस्ट सेम कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दे देते हैं इंटीजर ए और बी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, तो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो है वो है पब्लिक। और पब्लिक के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने एक को बनाया कंस्ट्रक्टर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपके कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर भी किस प्रकार का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए जब हम फिक्स वैल्यू को मैंने कल समझाया था आपको, वापस रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को ताकि आप एक कंसेप्ट जितने भी से वो क्लियर हो जाए। देखिए जब हम किसी भी कंस्ट्रक्टर कौन सा ये वाला, ये क्या है कंस्ट्रक्टर, किसे पता चला तो आपको सर ये आपको पता कैसे चला कि ये कंस्ट्रक्टर हमें कैसे पता चले। तो देखिए मैंने आपको बताया था डिफरेंस और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आप कंस्ट्रक्टर के बारे में कैसे पता करो। तो सिंपल से मैंने 2-3 कुछ आपके रूल्स बताए थे कि आप 2-4 है जो आपके इसके जो डिफरेंसेस हैं जो इसको और नॉर्मल फंक्शनों से अलग करते हैं। एक तो मैंने ये बताया था कि इसमें क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, देख लीजिए दूसरी कंडीशन, ये किसी भी प्रकार के वैल्यू का रिटर्न नहीं करता है। इट मीन्स ये किसी भी प्रकार के रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करता। दो बातें ओके। ठीक है, ये जो मेन जो बातें और भी बहुत सारी बातें, लेकिन जो मेन जो बातें ना वो यही है। सबसे पहली बात तो ये आती है, फर्स्ट नंबर जो आती है कि आपके क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा। अब ऐसे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके क्लास का नाम अलग है कंस्ट्रक्टर का नाम अलग है। अगर अलग दोगे तो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। हाँ आपकी क्लास जो होगी आपके गलत नहीं होगा लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, उसको कॉलिंग करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, दूसरा जो मैंने बताया कि यहाँ पर रिटर्न टाइम नहीं है। क्या नहीं बताया मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता रखा कर लिया, हमने कंस्ट्रक्ट के लिए दिए थे कि ये किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता ही नहीं, यहाँ तक कि ये वर्ड भी नहीं लेता है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं, नॉर्मल फंक्शन आते हैं, उसमें क्या करते हैं कि यदि वो किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता है तो हम उस प्रकार के रिटर्न टाइप का यूज करते हैं। लेकिन यदि वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन जितने भी हैं उन सब में हम वॉइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यहाँ पर हम आपके वॉइड का यूज करते हैं। ये वॉइड ये किसी मतलब खाली वैल्यू के लिए होता है, किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करता बनाते हैं। लेकिन आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये भी नहीं लगेगा। दो बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपका आज हमारा जो आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो आपके जो है वो ये है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। क्या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसे? देखिए कल जो मैंने बताया था वो आपके था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कैसे पता चला? मैंने कल आपको डेफिनेशन बताया थी, लिख के भी दी थी और आपको समझाया भी था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मैंने देखो डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि जब हम किसी भी कंस्ट्रक्टर के लिए फिक्स वैल्यू को असाइन करते हैं, क्या जब हम कंस्ट्रक्टर के लिए फिक्स वैल्यू को असाइन करते हैं तब उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मतलब कि हम पैरामीटर लिस्ट में उसमें कुछ भी नहीं दे रखा। हमने क्या किया था कल कि a बराबर 100 और b बराबर 200 ऐसा कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? हमें आर्गुमेंट लिस्ट में लेना नहीं पड़ा। या दूसरे शब्दों में हम अगर बात करें तो हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट लिस्ट का यूज नहीं करते उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दोनों बातें एक ही, कहने का मतलब एक ही। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था? डिफॉल्ट वाला था।
हमने क्या किया था, इस प्रकार से बनाया था। क्या किया था हमने, इस प्रकार से आपके यहाँ पर बनाया था, ठीक है। लेकिन आज क्या करेंगे कि आज हम क्या करेंगे, इसकी मैंने बता दी आपको डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम कंस्ट्रक्टर के लिए आर्गुमेंट पास करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर के लिए आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और आर्गुमेंट पास कहाँ पे करोगे, देखिए सिंपल सी बात है, आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे, सिंपल बात है। और आर्गुमेंट लिस्ट हमारी कहाँ होती है, फंक्शन के नाम के आगे जो ये सिंबल लगता है इसे क्या कहते हैं, इसके अंदर जो भी चीज आती है वो क्या होती है, आर्गुमेंट लिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, मैंने जब आपका फंक्शन समझाया था तो मैंने ये बातें क्लियर की थी आपके कि ये जो होती है आर्गुमेंट लिस्ट होती है आपके यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर रिटर्न टाइप होता है, ये सिंपल बात हुई थी उस समय, रिटर्न टाइप क्लास का फंक्शन वाले हम आर्गुमेंट लिस्ट की बात हुई थी, ठीक है। लेकिन एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ये है कंस्ट्रक्टर, हम रिटर्न टाइप नहीं लेंगे। और जिस आधार पर जो आप जिस प्रकार के आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो उसके आधार पर आर्गुमेंट लिस्ट करते। देखिए जैसे मैंने कल किसी प्रकार के आर्गुमेंट लिस्ट का यूज नहीं किया था, क्यों, क्योंकि वो डिफॉल्ट था, मतलब किसी प्रकार की वैल्यू आर्गुमेंट लिस्ट में लगता ही नहीं, फिक्स रखता है। और आज हम क्या करेंगे, इसमें आर्गुमेंट लिस्ट को शामिल करेंगे। क्या करेंगे, आर्गुमेंट लिस्ट को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट में मैंने बता रखा, आपने कॉम्प्लेक्स वाला प्रोग्राम किया था, फ्रेंड फंक्शन का किया था, फ्रेंड क्लास का किया था, स्टैटिक वाला किया था। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर और इंटीजर 1 2 3 4 5 जितने भी आप सकता है आप उतने यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट ले सकते हैं। तो ये तो दोस्तों देखिए आप हम बाहर इसको डिफाइन करेंगे कैसे करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको हम अभी ये हमारा जो था एग्जाम्पल था, और अभी हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। अभी देखिए इसको समझते हैं अच्छे से और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। और आपके जितने भी कंसेप्ट अगर कंफ्यूजन में आ रहे हो, अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन है और कोई भी किसी प्रकार का अगर आपके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा है तो इस प्रोग्राम को देख के आपको क्लियर हो ही जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट जो है, अगर गौर से देखोगे ना अच्छे से तो आपके कंसेप्ट जो है वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। और क्लियर हो जाता है ना कंसेप्ट तो एग्जाम में फिर कैसा भी क्वेश्चन है, कैसे घुमा के दे, कैसे भी हार्ड दे, इजी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सही सोच समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हाई इंक्लूड आईएफएसटी डॉट एच नाम का हेडर फाइल का यूज किया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर एक और हेडर फाइल जो लगाते हैं शेपर को समझ में कॉर्नर डॉट एच। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर क्लास बना दी टेस्ट, क्या बना दी, क्लास बना दी, किस प्रकार की, टेस्ट बना दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर ए और बी को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर किए, कौन से पार्ट में, कौन से एक्सेस मॉडिफायर में, प्राइवेट टाइप में कैसे पता चला, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है अगर हम नहीं यूज करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कंस्ट्रक्टर का जब भी हम यूज करते हैं तो उसे पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके वही कल वाले ले लेते हैं लगभग। तो टेस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर है एक्स और इंटीजर है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, a बराबर एक्स और b बराबर वाई, यहाँ पे रखूंगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम एक और फंक्शन लेते हैं, जैसे कल की तरह क्या करेंगे, हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो क्या करेंगे, वाई शॉर्ट का, ठीक है। किसी प्रकार का आर्गुमेंट लिस्ट नहीं लेनी है इसमें। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सी आउट वैल्यू ऑफ ए इक्वल एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ बी बराबर बी, तो यहाँ पर फंक्शन क्लोज, और यहाँ पर आपकी क्लास क्लोज, मेरी आपकी क्लास, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका जो है टॉप वाला काम हो गया। उसके बाद में ये तो क्लास का काम होगा। देखिए मैंने आपको अपने प्रोग्राम बता दिए, इतने समझा दिए, इतने हमने अपनी क्लासों में ले लिए लेक्चर में, तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि इस पार्ट के, इस
डिजिटल प्लस है, इसमें जितने भी प्रोग्राम है उन सबके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट कंपल्सरी होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए हम क्लास के बारे में किसी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो तीसरा पार्ट हो जाता है क्लास। लेकिन 2 पार्ट होते हैं आपके, देखिए एक चीज को क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो यहाँ पर होता है आपके क्लास वाला पार्ट, दूसरा होता है आपके मेन फंक्शन वाला पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, क्लास को बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, मेन फंक्शन में पॉलिनोमियल बनाते हैं। तीसरा पार्ट वैसे कोई जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन क्या करते हैं इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं और क्लास के बाहर के डिफाइन करते हैं, तीसरा पार्ट होता है। तो हमने देखिए एक पार्ट तो इसमें बना दिया हमने, क्लास के अंदर बना दिया, इसको डिफाइन के अंदर कर दिया, अंदर डिक्लेयर सीधे डिफाइन किया ला के डिक्लेयर किया। ठीक है, कि अब तक अपना क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा जो पहला जो पार्ट था क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, वॉइड में CLR सिंपल सी बात मैंने आपको बता रखी है कि जब भी आप मेन पार्ट का बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वॉइड में अगर रिटर्न नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर कहोगे कि सर अभी तो बोल रहे थे रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पर रिटर्न लगा दिया, यहाँ पर रिटर्न लगा दिया, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो बेटा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो आपके है वो कंस्ट्रक्टर है। देखिए वॉइड में का मतलब ये नहीं है पूरा प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन है, उसके आगे नहीं यूज करेंगे, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। तो नॉर्मल फंक्शन आगे कर सकते हैं, या फिर वॉइड में तो इसमें तो रिटर्न नहीं करते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ तब भी ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटर्न है तो लगाना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो हम इस फंक्शन की बात करो, ये फंक्शन जो है ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर तो ओनली फॉर इस पर रूल्स लगेंगे जो हमने आपको बताए थे, इन दोनों पर रूल्स नहीं लगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया वॉइड में, उसके बाद ब्रैकेट CLR शेयर कर यूज किया, फंक्शन बनाया हमने के लिए एक्सप्लेन कर देगा। सबसे पहला हमारा जो काम होता है, इतने काम करने के बाद में सबसे बेसिक स्टेप होती है हमारी, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। और जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो हम क्या करेंगे कि क्लास का नेम लिखेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। जैसे मैंने टेस्ट का टी ले लिया, अब सर आप तो टेस्ट का टी लेते हो, फिर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बस मैंने आपको बता रखा है कि शर्त ये है कि वो आपके आइडेंटिफायर्स वाले रूल्स को फॉलो करना चाहिए और आपके कीवर्ड्स में से नहीं होने चाहिए, प्री डिफाइंड जितने भी कीवर्ड्स लगते हैं आपके उनमें से नहीं होने चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना नाम लिख दीजिए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कुछ भी दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए मैंने आपको बात बताई थी कल कि जैसे ही हम कल इसका ऑब्जेक्ट बनाते क्लास का, क्या जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो ऑब्जेक्ट बनते ही ये क्या करता है, तुरंत कॉल कर देता है। किसको कॉल करेगा, किसको करेगा, टेक्स्ट को कॉल करेगा, जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कॉल कर दिया इसको। ठीक है, अब पता कैसे चला कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पता ऐसे चला हमें कि यहाँ पर हमने पैरामीटर लिस्ट के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट होती है ना, उसे हम पैरामीटर लिस्ट भी करते हैं, जो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पैरामीटर दे दिया आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर, जो भी वैल्यू होती है उसे पैरामीटर बोला जाता है, इसे पैरामीटर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर लिस्ट। कल वाले में हमने पैरामीटर दिया है, वो क्या हो गया, डिफॉल्ट वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जिससे आपके यहाँ पर एक तो ए नाम का ब्लॉक बना, एक आपके बी नाम का ब्लॉक बनते ही आपके जैसे देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर एरर बताएगा, लेकिन क्या होगा, देखिए कल वाले में हमने सीधा डायरेक्ट कॉल किया था, लेकिन यहाँ से हम वैल्यू पास करवाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 और 200। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे सुनिएगा। देखिए कल हमने यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट नहीं ली थी, इट मीन्स पैरामीटर लिस्ट नहीं ली थी, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ए बराबर, कल मैंने जो किया था ए बराबर 100 और बी बराबर 200 याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर कर देता, लेकिन आज हमने यहाँ पर नहीं किया, पैरामीटर लिस्ट ले रहे। तो पैरामीटर लिस्ट जब भी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमारा जो कॉलिंग करवाया जाता है तब हम उस पैरामीटर लिस्ट को डालते हैं। तो इसमें तो कॉलिंग तो करवा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये कॉलिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, फायदा नहीं करवाने का। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें 100 200 डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो
तो इसमें 100 आ गया और यहाँ पर इस मेमोरी के अंदर आपके जो है 2 आ गए। क्या है आपकी मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर 100 आ गया, इसके अंदर 200 आ गया आपके। अब आ गया जब आपके मेमोरी के अंदर 100 और 200 आ गए तो अब क्या करोगे, उसको दिखाएंगे भाई कंप्यूटर के अंदर मेरे मेमोरी के अंदर है आपका डेटा पड़ा है, तो हमें किससे पता चलेगा कि भाई अगर 100 आया है 200 नहीं पता चला, ठीक है। हम तो अंदाजा लगा सकते हैं आप एक और हुआ इसमें आ गया, ठीक है। ये बात सही भी है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, प्रूफ तो चाहिए ना, कुछ प्रूफ चाहिए देखने के लिए, तो इसको हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें वो रिजल्ट चाहिए। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिजल्ट चाहिए तो हमें उस डेटा को जो पड़े हैं मेमोरी के अंदर उसको क्या करेंगे, शो करवाएंगे। उस शो के लिए मैंने ले रखा है यहाँ पर शो डेटा नाम का फंक्शन ले रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे, किसे तो कॉल कराएंगे भैया टी के थ्रू। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसको क्या करेंगे टी शो डेटा, ये लीजिए। इसमें पैरामीटर लिस्ट है नहीं, आर्गुमेंट लिस्ट है नहीं, इसलिए करते हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कॉल करेंगे कि यहाँ पर कॉल होगा आपकी, जैसे कॉल होगा तो आपकी जैसे कॉल होगा आपके यहाँ पर आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले जैसे कॉल करेगा आपकी डॉट शो डेटा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए का, कल मैंने बताना था समझा रखा है, वैल्यू ऑफ ए बराबर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए के अंदर कितना है हमारे, कितना भी है देखिए यहाँ से एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स में 100, वाई पर 200, ये इसमें डाल दिया तो इसमें भी 100 और इसने इसमें डाल दिया तो इसमें 200, इसमें डाल दिया तो इसमें तो मेमोरी में था 100 200, तो ए की वैल्यू करेगा कितना आएगा 100। फिर तो पहला नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ बी, क्या आएगा, वैल्यू ऑफ बी बराबर बी की वैल्यू, और बी के अंदर हमारे क्या है यहाँ पर 200, ठीक है। कितना है 200 आ गया। तो हमारा जो स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा काम कंप्लीट है। हम क्या करेंगे लास्ट में, उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मीन्स रोकने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, गेट स्विच का यूज करेंगे और यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्लोज और आपका कैलिब्रेशन जो वर्ड में जो कैलिब्रेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है और आपका जो है ये पैरामीटराइजर जो है कंस्ट्रक्टर आपको कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों देखिए बड़ा सिंपल सा और आपके पैरामीटराइजर कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, जिसमें आपको कल वाले में देखोगे इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है, कल वाले को आप मिलाकर देख लेना, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। आपके लिए मैंने बनाया क्योंकि ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर।